एवरी स्टेट में, इंडिया में हर स्टेट में लेबर कोर्ट है। हमारे यहाँ में लेबर कोर्ट नहीं है, हम लोग का अरुणाचल में। तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को ये एक अपील करना चाहता हूँ कि अरुणाचल में एक लेबर कोर्ट ये होना चाहिए, क्योंकि लेबर कोर्ट एटलीस्ट अगर परमानेंट अगर यहाँ में लेबर कोर्ट सेटलमेंट नहीं होता है तो कोई भी स्टेट में अगर कोर्ट नहीं है तो 15 डेज़ के लिए यहाँ में एक माने कोर्ट एक होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए। उसके बाद में वहाँ से जो लॉयर आएगा, वकील आएगा, वो 15 डेज़ अरुणाचल में यहाँ से जो भी लेबर का प्रॉब्लम है, जैसे छोटा मोटा केस है, वो खुद लेबर कोर्ट में सेटल करेगा। और इस टाइप से लेबर का जो प्रॉब्लम को सेट करने के लिए कि लेबर कोर्ट यहाँ में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को मजदूर यूनियन का तरफ से ये अपील करता हूँ कि लेबर कोर्ट इमीडिएटली सेटअप करना है। एंड दूसरा कि यहाँ में हर स्टेट में लेबर वेलफेयर बोर्ड एक होता है, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट वो एक जज है। लेबर डिपार्टमेंट जो है वो लेबर को क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है वो लेबर डिपार्टमेंट को लिखता है। लेकिन लेबर वेलफेयर बोर्ड दैट इज जैसे आपको डिपार्टमेंट में आपका बिल्डिंग वर्कर्स है, इसका कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, बिल्डिंग का रोड का एक वेलफेयर बोर्ड एक तो होता है। तो वो वेलफेयर बोर्ड में कि एक्चुअली ये वेलफेयर बोर्ड अगर होता है तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत फ़ायदा है। लेबर भी है तो हम लोग मानता है मैंने, इसीलिए वो उसको देखने से जो रियली मैंने ऐसे आदमी को देखने से हम लोग गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट करता है कि जो टोटली बिल्कुल जो काम नहीं करता है, बैठ के जो तनख्वाह लेता है, तो उसको गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, पहले जेई लेवल में वेरीफाई करना है कि वो आदमी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। करने का बाद में जेई जो एक्शन को रिपोर्ट करना है, एई को रिपोर्ट करना है। एई रिपोर्ट करने का बाद में एक्शन उसको 3 टाइम्स नोटिस देने के बाद उसको एक्शन करना है वर्कर्स को काम कराने के लिए। अगर बिल्कुल वो काम नहीं करता है तो हम लोग बहुत एग्रीमेंट लिखा है, नेगोशिएशन हुआ मंत्री जी के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, सीएम के साथ, तो गवर्नमेंट टोटली फेल हो गया। तो लास्टली आपको 29 अप्रैल में गवर्नमेंट का बात को हम लोग मान करके आया, एक्सेप्ट करके आया। उन्होंने बोला हेड काउंटिंग करने के लिए, हम लोगों ने हेड काउंटिंग कर दिया। हेड काउंटिंग के बाद में उन्होंने फिर बोला आपको 3 महीने का टाइम देना है, तो हम लोग 1 महीने का टाइम दिया। टाइम आपका सब कुछ खत्म हो चुका है, आपका एग्रीमेंट वगैरह जितना जो हम लोग गवर्नमेंट का साथ में जो एग्रीमेंट करना था वो सब हो गया। तो होने के बाद में अभी आपको फैसला करना है, गवर्नमेंट आपका मांग को नहीं दे पाया तो आपको क्या करना है, ये आप फैसला लेना है। ये आज सारा अरुणाचल का जितना जो मजदूर यूनियन का नेता लोग यहाँ पे जमा है, और हम लोग ने रेजोल्यूशन पास किया है 23 से लेके अप टू 25 तक, फ्रॉम गंगा टू मिथुन गेट टू गंगा टू मिथुन गेट रैली प्रोसेशन होगा। उसके बाद स्लोगन होगा, उसके वहाँ से लौटेगा सेक्रेटरी गेट में हमें धरना होगा, वहाँ बहुत बड़ा हंगामा होगा। उसके बाद आप 23 से लेके 25 तक, उसके बाद हम लोग उसमें कॉल अप करेगा। देन नेक्स्ट फेज, सेकंड फेज जो है हम लोग 4 तारीख से लेके जुलाई का 4 तारीख से लेके सारा अरुणाचल में लेबर लॉ एजुकेशन में जाएगा, और उसमें सर्किट हाउस को हम लोग बंद करेगा, पानी और लाइट को बंद करेगा, और कोई भी ये किया हो सर्किट हाउस में पानी भी नहीं चलाएगा। तो जब तक मिनिमम वेजेस एंड बोनस का जो ऑर्डर जब तक नहीं आएगा, यूनियन लीडर का हाथ में, मजदूर भाई का हाथ में, गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस का ऑर्डर नहीं आएगा, तब तक लेबर यूनियन जुलाई महीना चलते रहेगा एजुकेशन। अगर गवर्नमेंट उसमें ऑर्डर को निकाल देता है तो हम एजुकेशन को फॉलो अप करेगा। उनका नाम लेके अगर टर्मिनेशन करता है तो उससे ज्यादा हम लोग एजुकेशन करेगा, ठीक है। उसका बाद में अगर आपका प्रेसिडेंट को, मर्दे को या तमुक को या किसी को जेल में अगर घुसा दिया तो हम क्या करना है, तना को घेराव करना है, जेल में सभी लेबर लोग जाना है। जितना दिन जेल रखेगा इतना दिन कोई लेबर काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग 23 से
आप लोग जो मेहनत कर रहा है, आपका मेहनत को नहीं दे रहा है, तो मैं मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ हम अब कदम उठाने वाला है। कितना तारीख को कदम उठाने वाला है? 23 से लेकर 25 तक 3 दिन हम लोग या ईटानगर, बांदरदेवा से लेके, चिड़ियाखाना से लेके, गंगा लेक से लेके हम लोग ईटानगर में, और हमारा जितना मजदूर लीडर, जितना डिस्ट्रिक्ट का, जोनल का, जो 3 डिस्ट्रिक्ट का जोनल लोग, मजदूर नेता लोग हमारा साथ ईटानगर में बैठेगा। ईटानगर में बैठ के वो लोग हमारा साथ में एजुकेशन में जाएगा। उसका बाद 3 दिन के बाद अगर गवर्नमेंट आपका तनख्वाह को बिल्कुल देना नहीं चाहता है, आपका बोनस को देना नहीं चाहता है, आपको रेगुलर करना नहीं चाहता है, तो 3 दिन के बाद में हम लोग 1 हफ्ता रेस्ट करेगा। रेस्ट करने के बाद में अप्रैल जुलाई का 4 तारीख से लेके अब तो जुलाई महीना तक हम लोग एजुकेशन में चल। जब तक मिनिमम वेजेस, आपका तनख्वाह और आपका बोनस का साथ, ऑर्डर का साथ, जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम गवर्नमेंट का बात को नहीं मानेगा। पहले हम लोग जितना एग्रीमेंट लेना लिख चुका है, गवर्नमेंट का बात को जितना मानना है हम लोग मान चुका है, इसलिए अभी से हम लोग गवर्नमेंट का बात नहीं मानेगा, एग्रीमेंट नहीं होगा। हम जो मजदूर का तनख्वाह जो बड़ा वाला चीज को उसको दे दीजिए। देखिए, आपको हम लोग जो मांग रहा है, हम जो रो रहा है, गलत तो नहीं है। हमारा रोने का अधिकार है, हम मांगने का अधिकार है, हम तोड़ने का भी अधिकार है, हम अल्लाह करने का भी अधिकार है, हम एजुकेशन करने का भी अधिकार है। हम लेबर है, हम डिपार्टमेंट का आदमी है, हम गवर्नमेंट का किसी मिनिस्टर का नौकर नहीं है। वो लोग जो चाहे, जब चाहे आप लोग लेबर को निकाल देगा, वो लोग जो चाहता है वो नहीं कर सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट, आपको जो आपको ह्यूमन राइट का भी एक कमीशन का भी एक लॉ होता है, लेबर का भी एक लॉ होता है। मैंने आपका मैडम याको ने बोला, इलेक्शन आएगा लेबर तनख्वाह बढ़ा देगा, इलेक्शन खत्म लेबर खत्म, इलेक्शन में आएगा फिर क्वार्टर लेके आओ, 100 रुपया लेके आओ, 2 बोतल ब्याज लेके आओ, उसका बाद बोलेगा तुम्हारा तनख्वाह हम बढ़ा देगा। उसके बाद में इलेक्शन खत्म और लेबर खत्म, तनख्वाह खत्म, सब कुछ खत्म। जो अरुणाचल में इस तरह से जो लेबर के लिए जो राजनीति, अरुणाचल का जो पॉलिटिक्स इस तरह से जो खेल रहा है, तो उसको हम आपको मुकाबला करना चाहिए, आपको मुकाबला करना चाहिए। अरुणाचल का 30,000 40,000 लेबर एक साथ में होना है। मैं किसी का राजनीति का बात को नहीं सुनना चाहिए, हम एक ग्रुप होना चाहिए, हम एक साथ होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको ये अपील कर रहा हूं कि मजदूर भाई को देखिए, हम लोग लड़ने वाला है, आप हमारा पीछे है। अगर आप हमारा पीछे है तो मैं आगे जाने वाला है, तो अगर आप पीछे नहीं है तो मैं आगे जाने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग मांग मांग के ताक किया, प्रार्थना कर करके ताक किया। ये धरना 3 डेज कंटिन्यू होगा। आज 23 है, 23 से लेके 25 तक कंटिन्यू होगा। जब तक गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस को इंप्लीमेंट नहीं करेगा, एडॉप बोनस को नहीं देगा, तब तक धरना चलते रहेगा। आज से लेके 23 से लेके 25 तक। उसका बाद फिर हम लोग फिर गैप करेगा, गवर्नमेंट को फिर टाइम देगा। उसके बाद जुलाई का 4 तारीख से लेके धरना नहीं होगा, पीसफुल धरना नहीं होगा, स्लोगन होगा। जब तक ऑर्डर नहीं निकलेगा तब तक ये एजुकेशन चलते रहेगा। 4 जुलाई से उसमें पानी और लाइट, बिजली और पानी सब बंद करेगा। और आज 23 है, हम लोग पीसफुल धरना यहाँ में चल रहा है। तो उसका बाद में 3 दिन का बाद अगर गवर्नमेंट रिजल्ट नहीं देता है तो हम लोग फिर 4 तारीख को शुरू करेंगे। हमारा जो मजदूर भाई का बोनस को दे दीजिए, मिनिमम वेजेस में ऑल इंडिया में जो लेबर कनिंग है वो दे दीजिए। सारा इंडिया का मजदूर का पेनिंग बढ़ चुका है, अरुणाचल में क्यों ना। तो इसलिए अभी मिनिमम वेजेस को देना है। हम लोग का रिजल्ट सिर्फ 2 है, मिनिमम वेजेस को देना है। जो 1200 तनख्वाह से 2000 रुपया दे दे और उसके बाद बोनस को दे दीजिए, हमारा झमेला खत्म। और अगर जब तक नहीं देगा हम स्टेट गवर्नमेंट को साइन से रहने नहीं देंगे।
और गवर्नमेंट का साथ में हम लोग काफ़ी नेगोशिएशन हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, हेड काउंटिंग करो बोला। कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि लेबर को हेड काउंटिंग करना। अरुणाचल में कितना मजदूर भाई है, हेड काउंटिंग भी ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद में उन्होंने बोला आपको मई 2 तारीख से, हमारा मई दिवस के बाद यहाँ मजदूर भाई लोग फिर हड़ताल में जाने वाला था। गवर्नमेंट बोला है कि आपको 1 महीना और टाइम देना है। फिर हमने 1 महीना का एग्रीमेंट दिया। एग्रीमेंट देने के बावजूद अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेबर कमिश्नर का वहाँ फाइल को वापस भेजते रहता है। कैबिनेट तो डिसीजन लेने वाला था, कैबिनेट का कोई डिसीजन का नाम ही नहीं है। तो इसलिए तो हम अभी जो बाकी जो डिमांड है उसको छोड़ के जो मिनिमम वेजेस और बोनस को उसको जैसे भी देना है, क्योंकि ये लेबर को इनजस्टिस हो रहा है। अरुणाचल में लेबर का एंटी लेबर पॉलिसी चल रहा है, यह हम लोग चलने नहीं देगा। अरुणाचल का मजदूर भाई इसका पीछे नहीं हटेगा। इसलिए गवर्नमेंट को ये सोचना है कि 1200 तनख्वाह में आदमी कैसे दिएगा। तो दूसरा, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ने बार बार लेटर दिया है, यूनियन लेबर मिनिस्टर ने बार बार लेटर लिखा है कि चीफ मिनिस्टर को तनख्वाह को दे दो, अरुणाचल का मजदूर तनख्वाह को। यहाँ अरुणाचल का मजदूर चीफ मिनिस्टर लोग, यहाँ के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोग लेबर के लिए करना नहीं चाहता है। तो इसलिए हम, अगर गवर्नमेंट इस टाइप से करता है तो मैं पीछे हटने वाला नहीं है। 3 दिन कंटिन्यू इस तरह का धरना होगा। उसके बाद में जुलाई 4 तारीख से लेके पानी और बिजली को बंद करेगा। मैं बार बार आपको रिपीट करूँगा, ये गेट से जितना तोड़ना है लेबर लोग सब गोली खाने का रेडी है, मरने का सभी को रेडी है। क्योंकि अरुणाचल में 30 ईयर्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स यहाँ में काम करके यहाँ में गुजर गया, बुरा हो गया, किसी का मर गया। बिहार से आके यहाँ में बराबर ये सेक्रेटरी गेट को आप लोग देखा है, सेक्रेटरी गेट को कौन बनाया? बिहार का आदमी लोग बनाया। वो लोग बना के अभी बर्बाद हो गया, लाइफ बर्बाद हो गया, ना तनख्वाह ना पेंशन है ना कुछ बेनिफिट है। तो हम गवर्नमेंट को ये छोटा सा एक चीज मांग रहे हैं कि आप मिनिमम वेजेस और बोनस को देना है। तो गवर्नमेंट नहीं सुनता है तो हमको इस तरह से हल्ला करना पड़ेगा, इसी तरह मेरा आंदोलन होना पड़ेगा, हमारे लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं करता तो हम पीछे हटने वाला नहीं है। हाँ, हमने इस बार अगर 3 डेज के बाद अगर सोल्यूशन नहीं देता है तो हमने 4 तारीख को यहाँ में एजुकेशन होगा। इस दिन का पीसफुल धरना नहीं होगा, वो चलते रहेगा। इसलिए अभी गवर्नमेंट जब तक नहीं मानेगा तब तक हम भी नहीं मानेगा, चाहे हमारा लाइफ भी सेक्रीफाइस हो जाए, कुर्बानी भी दे। लेकिन हम इस मुर्दा को लेके हमारा मजदूर भाई पीछे नहीं आतेगा। इसलिए गवर्नमेंट को मेरा एक अपील है, मैं अनुरोध ऑन लेबर कम्युनिटी का हिसाब थ्रो से कि वो लोग लेबर तनख्वाह को दे, मजदूर तनख्वाह को जो राइट है, जो लीगल है, जो देना चाहिए वो देना है। सारा असम में आपको 2000 तनख्वाह, मेघालय में, नागालैंड में, ऑल इंडिया में 2000 से ज्यादा लेबर को तनख्वाह दे रहा है। अरुणाचल में 1200 रुपया आपको स्कूल एडमिशन का बच्चा के लिए नहीं पहुंच रहा है। यहाँ में आपको लेबर आदमी जो हार्ड लेबर करने वाला है वो कम से कम उसको अच्छा सुनाई दे रहा है? जाने सोनम को पहचानता है? बहुत साल से ना मेरा शक्ल देख देख के बोर हो गया होगा। 20 साल से आपका लीडर बन के आया हूं, अभी भी लीडर हूं। मैं भी आज ज्यादा यहाँ इतना लंबा चौड़ा मैं नहीं बोलूंगा। बोर्ड का बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। Nunu hindi talas pai. Talas eh. Hadra साल डिपार्टमेंट ऑफ काम ना हिंदी ताला को मंत्र प्रोसेस ही लाख। ये हो गया आपका मिनिमम वेजेस। दूसरा नंबर आप लोगों ने यहाँ पे मेमोरेंडम लिखा है कि यूनियन ऑफिस बिल्डिंग का। देखिए यूनियन ऑफिस बिल्डिंग का आपको गवर्नमेंट से पैसा नहीं दे सकता। मैं खुद यूनियन लीडर हूँ। इंडिया में इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट में ये बात आपको थोड़ा
कथा कथी करके बताना चाहूंगा। अरुणाचल में आदमी से ज्यादा यूनियन है, लेकिन यूनियन का आइडियोलॉजी को कोई पालन नहीं करता है, सिस्टम में कोई नहीं जाता है। यूनियन तो बनाता है, लीडर बनता है, फाइल लेके घूमता है, 1 महीना का बाद लीडर गायब हो। दूसरा, आपको मिनिमम वेजेस का बारे में आप बता दिया। हम लोग का अरुणाचल का जो वर्कर्स लोग का बीमारी है, एक तो सुधारना बहुत जरूरी है। नंबर 1, हम आज बोल रहा है, बहुत साल से मैं गवर्नमेंट का खिलाफ हमेशा। सबसे पहले आप अपना काम कीजिए। हमारा पुलिस अरुणाचल में अभी 75% कम से कम बाहर दूसरा में नॉन ट्राइबल भाई लोग है। मेसन बोलो नॉन ट्राइबल, कारपेंटर बोलो नॉन ट्राइबल, इलेक्ट्रिशियन बोलो नॉन ट्राइबल। वो लोग कितना दिन अरुणाचल में काम करेगा? एक दिन तो चला जाएगा। हम लोग का अरुणाचल में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम होने का कोई सवाल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट करता है। अभी आपका नेशनल हाईवे में जो काम करने जा रहा है, उसमें 3 लाख मेशन चाहिए। बात की बात, 3 लाख मेशन हम लोग कहां से लेगा? रगा का कोई मेशन आदमी है, कोई कारपेंटर है, कोई नहीं होगा ट्राइबल आदमी। तो 3 लाख आदमी हम लोग मेशन कहां से लेगा? हम बिहार से लाना होगा, यूपी से लाना होगा। जब बिहार से यूपी से हम 3 लाख आदमी मेशन कारपेंटर लेके आएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तो पक्का होगा। हम ये चाहता है कि अरुणाचल का जितना भी जो लोकल लड़की लड़का लोग जो लोग काम कर रहा है, शर्म नहीं करना है। आप एजुकेशन में नहीं है, क्लास 12 पास नहीं कर पाया, नौकरी नहीं मिला, आप लेबर में ही काम कीजिए। मेहनत करना कोई गलत नहीं है, मेहनत करके खाना कोई बुरा नहीं है। इसलिए आपको लेबर में अगर काम करना है तो आप लेबर में काम करना है। जैसे तवांग और बमजिला, तवांग और बमजिला में ऐसे ऐसे इंसान लोग काम करता है। सर, लड़की लोग इतना सुंदर सुंदर लड़की लोग काम करता है, पाथर तोड़ता है, रोड भुगता है, समेत भुगता है। काम खत्म होने के बाद ना वहां के लोग पिन पे लगा के घूमता है, तो यही लोग लाइन मारना शुरू हो जाता है। हम लोग का इस तरह आबोतनी बेल में जो सुंदर लड़की हो गया, वो कोरोना उतारना नहीं चाहता। हमारा स्टेट में कैसे डेवलप होगा, हम कैसे मांग करेगा, इसको भी याद करना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा जो टारगेट है, जितना भी अरुणाचल में जो कॉन्टिजेंसी लड़की लड़का है, जाले सोनम चाहता है कि उसको काम कराएगा। काम करा के ही छोड़ूंगा। किस लिए? और लोकल भलाई के लिए। क्योंकि एक दूसरे को देखना है। काल में हजारों लाखों आदमी बीए पास करेगा, सबको तो यूडीसी तो नहीं मिल सकता, एलडीसी तो नहीं मिलेगा। आफ्टर ऑल आपको कॉन्टिजेंसी नहीं, आने वाला फ्यूचर को देख के आप ये बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करना है। आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो आपको बोर्ड से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग ने 2 स्कीम रखा है। एक है अरुणाचल स्टेट से हम लोग कुछ रखा है, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिलना था वो आपको बता दिया। आपको नहीं लग रहा होगा, इसलिए मैं भी शॉर्ट में मार दूंगा। नंबर 2 राकेतात फोटो मार दो, पकड़िए पकड़िए, इसे इसे पकड़ो। कैमरा में दो लोग काटो। नंबर 2 राकेतात, नंबर कमिश्नर साहब को दे दो, उधर खड़ा करो। हाँ, नंबर 3 रम्या मंगा, रम्या मंगा सर, ये पीडब्ल्यूडी तामिल का है। लाइन करा कर। नंबर 4 मिस्टर तामिल, आलो लाइन दो। कौन पकड़ आया? कलक तगो, कलक तगो, कलक तगो। ये तरमंडल किरण तलम, कारपेंटर किरण तलम, किरण तलम आमे वो भी तो दो। ये हमारा पीडब्ल्यूडी लगा का है। आंगनबाड़ी तरफ से जो आया है उसको भी नाम बुलाएगा और आप लोग ले लीजिए। तब पुणे वर्कर यह तब का है, वो आके ले लीजिए। तब पुणे तब पुणे हम जीतो। ओके, तब हेल्पर, तब
pulisir kampot kanto pos kai mana ho benefit tayo kai sa pro lekit do आज मैं यूनियन प्रेसिडेंट के हिसाब से नहीं आया है, लेबर वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन का हिसाब से ऑफिशियली टूरिंग अवेयरनेस कैंप, यानी कि हमारा लेबर वेलफेयर बोर्ड से आपको क्या क्या बेनिफिट देना है, कैसे लेना है, वो खुद मैं चेयरमैन होकर बताने के लिए आया है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। मैं रगा में 23 को वहाँ पे मीटिंग अवेयरनेस कैंप हुआ, वहाँ का लोग वर्कर्स ने भी अच्छा से गैदरिंग किया, बहुत जोरदार से स्वागत किया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट एपीसी साहब, जितना हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने अच्छा से कोऑपरेशन किया है, वो लोग स्पीच भी दिया, वर्कर्स को करेज भी किया है। उसके बाद काल 0 में मीटिंग हुआ, वह हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग हुआ, आपके वर्कर के साथ मीटिंग हुआ, बहुत अच्छा से मीटिंग हुआ। आज याजाली में कम से कम वो लोग समझाना चाहिए, फॉर्म फिलअप करो, लेबर वेलफेयर बोर्ड से तनख्वाह लो, कपड़ा लो, जो मिलना है बेनिफिट मिलना है लेना है, वो बोलने का जगह में ताला मार के रख देता। तो इसमें थोड़ा सा यूनियन का टचिंग करेगा। यूनियन वाला ने डिवीजन को क्यों ताला नहीं मारा? अगर कोई बाबू, कोई स्टाफ गलत करता है, एक बार, 2 बार, 3 बार अगर गलत करता है, गलत का जवाब गलत से देना है। हमेशा आपको थप्पड़ मारता है, 1 बार छोड़ दो, 2 बार छोड़ दो, 5 बार थप्पड़ खाता है, उसको थप्पड़ से ही जवाब। यह लेबर यूनियन का रोल होता है। किसी से लेबर कम नहीं होना चाहिए। क्यों कम नहीं होना चाहिए? एरोप्लेन को कौन उड़ाता है? लेबर लोग उड़ाता। पायलट क्या है? पायलट भी लेबर है। रेलगाड़ी को कौन चलाता है? रेलगाड़ी का ड्राइवर भी लेबर है। बनाने वाला कौन है? बनाने वाला भी लेबर है। कि बड़ा बड़ा एरोप्लेन को बनाता है कौन? लेबर लोग ही बनाता है। ये देश को बनाने वाला सबसे तगड़ा इंसान मजदूरी है, वर्कर्स लोग ही है। इसलिए हम किसी से कम नहीं होना चाहिए। और यह कमियां क्यों हो रहा है आपका? आप लोग का आपस में प्यार नहीं है, आपका दुख कष्टों का शेयर नहीं करता है, किसी को पूछताछ नहीं करता है। इसलिए आपका कमियां, ये देश में हमारा मजदूर का कमियां बहुत जगह पे है। तो ये सिस्टम को नहीं होना है। आपको बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करना है। करने के लिए 25 रुपीस एक बार जमा करें। 25 रुपीस एक बार जमा करने के बाद आप महीना में आपका डिवीजन से या डीसी ऑफिस से या डेपो ऑफिस से जो आपका पहले लो तो ना ऐसे पकड़ो, फोटो खींची ये है ना, फोटो खींची ऐसे ना narik ada bilang ada apa sekarang?
इसमें तो किसी आपका लड़का बच्चा स्कूल जाता होगा तो ये नोट ये ले जाता है। आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको 2 फोटो लगेगा और कुछ एज का प्रॉब्लम होने से मेडिकल वगैरह से, तो लेबर ऑफिसर का वहाँ से मैं अभी कुछ फॉर्म भी हम लोग दे रहा है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें ऐसे बेनिफिट है, हमको ये करना चाहिए, मम्मी पापा को बता दें। इसीलिए हम लोग ने अवेयरनेस किया है। मैं अभी प्रमुख में रागा और लोअर से आज या विद्यालय सोनम बोलने से लेबर को पहले याद आता है। तो मैं खुद भी 20 साल से भाषण मार के समझा के मैं थक चुका हूं, लेकिन टका नहीं है। 35% सिर्फ हम सीख रहा है लीडर कैसे बनना है। बोर्ड का पहले हम 1-2 बार आपको समझाना चाहूंगा। अरुणाचल में आदमी से यूनियन ज्यादा है, राइट फ्रॉम लेबर यूनियन टू अप टू स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, टीचर ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या एनजीओस, अदर्स या अनएम्प्लॉयमेंट। यूनियन ऐसे हो गया, लेकिन यूनियन किसी का आइडियोलॉजी में नहीं चलता है। जो भी यूनियन निकालता है गलत। लीडर कभी खराब या कभी ग्रुप ऑफ पीपल्स खराब होने का। लीडर यूनियन का हम लोग एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। I don't want to go other union में दूसरा यूनियन के बारे में बोलना नहीं चाहूंगा, particularly trade union organization in अरुणाचल प्रदेश। हमने ये दुनिया अरुणाचल में बहुत दुनिया को देखा। मैं अपना दुनिया तो नहीं देखा है, लेकिन दूसरा दुनिया को देखा। जितना भी हम लेबर यूनियन का जो लीडर है, आपको ये मैं समझाना चाहूंगा। देखिए, इंडिया में ट्रेड यूनियन का 4 आइडियोलॉजी, only 4 आइडियोलॉजी we should follow। हम लोग सिर्फ 4 पॉइंट को फॉलो करना है। नंबर 1, सबसे पहले हम अपना ड्यूटी को ठीक करना है। जो भी वर्कर्स है, कर्मचारी है, चाहे वो डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड का, सबसे पहले आप ले लीजिए। मेहनत करो, पत्थर तोड़ो, रंबा पकड़ो, पसीना निकालो, मजा लगेगा। जब तक आप पसीना नहीं निकालेगा, तब तक आपका ताकत कमती होगा, लेजी लगेगा। शर्म मारोगा तो निमय देगा वो तो कोगा दने का तो तारू सामोस ये। हम लोग का आगो तनी बेन में उसी दिन मिंगो में भी बोल के आया है। और ए साल तो लाइन बा और हर बार मामूली है, लेकिन वो खूब बा जगह लाइन लगाया, जगह लाइन लगाया, और का लाइन लगाया। सो लाइन लगाया।
कल्चर से ग्रो अप होना है। एक ही मीनिंग है, चाहे वो आदि का हो, चाहे गालों का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, जो भी हम फेस्टिवल मानते हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ग्रो के लिए हम लोग फेस्टिवल को मानते हैं। लेकिन हम लोग फेस्टिवल को मानते हुए हम लोग अपना कल्चर को फॉलो अप, हम जो चीज करना चाहिए वो हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अरुणाचल में हमने देखा है, 20 साल से मैं लेबर यूनियन का लीडर हूं, सारा अरुणाचल में घुमा है, देखा है। फेस्टिवल को तो मानता है, सारा पीने में तो सभी को उस्ताद है, लेकिन जो हम फेस्टिवल मानता है उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। और अरुणाचल में देखिए सबसे कमियां तो हम लोग हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में सबकी कमियां हैं। हम लोग बिल्कुल हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में कोई ध्यान नहीं देता है। डेवलपमेंट सिर्फ बिल्डिंग बनाने से डेवलपमेंट नहीं हो जाते। हम लोग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में ध्यान देना चाहिए, यानी कि हमारा स्टेट में प्रॉब्लम ना हो। आजकल का जमाना में हमने देखा है, जो भी स्टूडेंट जो पढ़ के आता है, लड़की लड़का लोग क्लास 10 पास करने के बाद में तो कोई खेती करने का नाम नहीं लेते हैं। जब हम खेती है नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ? जो अरुणाचल में मान लीजिए कि 15 लाख पॉपुलेशन है, तो 15 लाख पॉपुलेशन को तो सभी को तो रेगुलर नौकरी मिलेगा नहीं, सभी को नौकरी तो मिलेगा नहीं है। तो हमको हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में लगना है। हमारा अरुणाचल में जंगल के लिए, जमीन के लिए कोई गरीब इंसान को, गरीब लीडर को यहाँ पहली बार बालाजी में चीफ गेस्ट का रूप में यहाँ पे खड़ा करने का एक मौका दिया। इसके लिए मैं फर्स्ट कमिटी को मैं थैंक देना चाहूँगा। दूसरा, आपको मेरा एक अनुरोध है कि आप अपना फेस्टिवल में डिसिप्लिन और मैनर्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फेस्टिवल हर जाति लोग सेलिब्रेट करता है, अपना कल्चर को प्रिजर्व करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डांस कर लिया, आपका फेस्टिवल आप मान दिया, आपने एक बोतल शराब पी दिया, आप फेस्टिवल को मान दिया, ऐसे नहीं है। फेस्टिवल अपना कल्चर को फर्स्ट हम लोग दिल से ही इज्जत करना है। दिल से इज्जत करना मतलब हम लोग फेस्टिवल शुरू होने से पहले हम लोग डिसिप्लिन और मैनर के साथ अपना फेस्टिवल को मनाना है। अगर आप अपना फेस्टिवल को मानते हुए अगर इनडिसिप्लिन रूप में ज़्यादा जाने से, किसी को ध्यान नहीं देने से, किसी कमिटी का बात को नहीं मानने से, तो आपका फेस्टिवल का इनडिसिप्लिन, आपका जो कल्चर जो आगे जाना चाहिए वो भी आपको बर्बाद हो सकता है। रिसेंटली मैंने 6 तारीख को सिदोनी फेस्टिवल दापोरिजो में चीफ गेस्ट का रूप में वहाँ पे सिदोनी फेस्टिवल में पार्टिसिपेंट वहाँ करके आया। मैं देखा है कि तागिंग कम्युनिटी में अपना फेस्टिवल को बहुत अच्छा से मानता है। तो इसी तरह हम लोग सभी अरुणाचल के जो अपना अपना कल्चर को जो हम लोग मानता है वो हम लोग अच्छा से मानना है कि आज छोटा आदमी बड़ा आदमी का, नेता और नेतागण का बात लेके जो चीफ गेस्ट का रूप में एक्टिविटीज जो हमारा अरुणाचल में जो चल रहा है उसका बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है। मैं भी इनके साथ सपोर्ट करता हूँ कि हमारा अरुणाचल में बहुत बुरा कल्चर, बड़ा आदमी नहीं आने से
फेस्टिवल में कोई नहीं आता है। कोई मंत्रीगण नहीं आने से ऐसे बोलता है कि मिनिस्टर नहीं आया है, चौथा आदमी आने से वहां इसका भाषण क्या सुनना है। मैं इनके साथ में हूं। कभी कभी अपने कल्चर को दिखाने के लिए आप एक छोटा आदमी को भी बुलाइए। बाहर का लोग जैसे राजस्थान से, बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, ऐसे इंसान को बुलाओ जो आपके कल्चर का बारे में मालूम है। ऐसे इंसान को हम अपना कल्चर को दिखाने के लिए, यानी कि हमारा तगिन सोसाइटी में, तगिन सोसाइटी नहीं बोलते, हमारा जो अरुणाचल में कल्चर, अलग अलग फेस्टिवल, अलग अलग रिलीजन हम कैसे पालन करते हैं, यानी कि सारा देश में, सारा वर्ल्ड में हम ब्रॉडकास्ट कर सके, यानी दूसरा को भी दिखा सके। मैं सभी को थैंक देना चाहूँगा कि आप लोग दूसरा स्टेट का आदमी को बुलाया, यहाँ आपके पहचान कराया, बात करने का मौका मिला। और हम सभी लोग हिंदुस्तानी है, भारत की है। ये नहीं सोचना है कि वो अरुणाचल के है, वो असम का है, वो नागालैंड का है, वो यूपी बिहार का है, तमिलनाडु का, केरला का, कलकत्ता का। कभी भी हम ऐसे महसूस नहीं होना। हम लोग ये पृथ्वी में जन्म हुआ इंसान है और हमारा हिंदुस्तानी आदमी है। इसका बारे में मैं इतना जानकारी नहीं हूँ कि पहले भी लास्ट 2010 में हमारा अरुणाचल निकमनिया हॉल में एक नेपाली का प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी मुझे बुलाया। तो आज कवर हो गया, आपका सामने खड़ा है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे हम कहाँ से आया, किधर से आया, उसको समझना बहुत जरूरी है कि आज शायद आपकी कल्चर का बारे में, आपको रिलीजन्स का बारे में, आपका जो कल्चर को कैसे प्रिजर्व करना है, इसका बारे में शायद आप लोग यहाँ पे जो कन्वेंशन रखा है। तो मेरा तो यही कहना है कि अपना कल्चर को लाने, फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। जो फोर फादर, जैसे आपका फोर फादर ने जैसे करके आया है, आप उसको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। कल्चर से हम अपने कल्चर से अपने आप को पहचान, दूसरा का सामने पहचान करा सकते हैं। इसलिए आप अपना कल्चर को फॉलो अप करना है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, भगवान ने हम लोग को जन्म दिया है अच्छा से जीने के लिए, लेकिन जन्म होने के बाद कभी कभी आदमी लोग कोई दूसरों के लिए शैतानी बनता है, दूसरों के लिए जानवर बनता है। लेकिन भगवान जो बनाया है, आँख बनाया है अच्छा देखने के लिए, पैर बनाए चलने के लिए, हाथ बनाया किसी का मदद करने के लिए, मुख जो बनाया है किसी को खराब बात बोलने के लिए, तो भगवान कभी भी नहीं बनाया। Lungtop nang cha mutulogong walang fitan. Malang sacrifice. Ngo mana me edes mamoda bagam ko gautam tio. Ngo slo nyigwar ge kuna noga ngo ajinge kipaka ha apu tangbo kana ngo nyiga alakmo. Hoga nyigwar si kaya nyik putela gel papa. Gamgana se me gautio
Ngunuga Arunachal also problem नहीं गोबरेगा Ngunu Arunachal also चीफ केस का गवर्नर में बेलू तो मोदना बेलू इसलिए नहीं है ही मियम के ऊपर हो गवन हो आगम में हो नफंग गवर्नर में तामोदना इसलिए हम लोग का अरुणाचल में बर्बाद हो रहा है असलो न मन में गौतम तियो ngam selo manu ga lungte festival manu ga nampam so ngam chief case ke opa ngo mane labor kadi ka LC ka hama apan boga nyera na mane dag rana nahi होगा गोबरेगा मने मुनुगा नसंग महीने में इस कमिंगा नसंग पापम परे तापोरी जो कुरुंग कमे सो गाम में आसा तो गाँव में आसा तो वो मने गुनु मंगरम ने डुप्लीकेट असली नसंग ये क्यों डुप्लीकेट नसंग ये क्यों नु हुई हदा का बुचिरामा मैं तो बहुत साल से बचपन से लेके आज तक अरुणाचल में नेपाली दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज असली नेपाली दिखाई दिया। बहुत अच्छा लगा। तो ये देश में, ये दुनिया में सभी को मालूम है वर्ल्ड नेशन से पॉपुलेशन नेपाली लोग है, और खास करके हमारे अरुणाचल में जो नेपाली का एक्टिविटीज है, हमारे अरुणाचल का लोग का साथ मिलता है।
स्टोरी में आपको एड्रेस नहीं दिया, इसलिए थोड़ा एड्रेस हम बाद में करेगा। कमेटी का प्रेसिडेंट बाहर से दोनों आने वाले में लास्ट में आपको एड्रेस दूंगा। जो आंगनबाड़ी के लिए काम करते हैं वो लीडर को मैं आज बहुत काफ़ी साल से ट्राई कर रहा था कि मैं अरुणाचल में इनको बुलाऊं, इसलिए आज यहाँ मंच पे है। इसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ अरुणाचल प्रदेश आंगनबाड़ी हेल्पर्स यूनियन का ओर से मैं इनको वंस अगेन वेलकम करना चाहूँगा। दूसरा, हम लोग हमेशा बात करते रहेगा, जब तक हम अरुणाचल में जिंदा है, जब तक हम पृथ्वी में है, तब तक हम आपके साथ मिलते रहेगा, बात करते रहेगा। कि इसलिए आज मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 2 मिनट में खत्म करना चाहूँगा। एक बार हम लोग सभी लोग एक बार खड़ा करने से बैठे हुए हैं, सब लोग एक बार खड़ा कीजिए। मैडम दोनों को छोड़ के, मेहमान को छोड़ के सभी लोग कि इसलिए मैं ऑर्डर किया है कि आप लोगों ने मुझे प्रेसिडेंट बना के रखा है। आई वांट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ कि आप मेरा बात को मानेगा या नहीं मानेगा। हम बैठो बोलने से आपको बैठना होगा, हम खड़ा करो बोलने से आपको खड़ा करना होगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं 2006, 2005, 2004 में बहुत काफ़ी अरुणाचल में मुझे बहुत प्रॉब्लम मिला। मेरा लाइफ में मैंने अरुणाचल लेबर बाई के लिए 19 ईयर्स में सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। देवियों और सज्जनों, हम लोगों के बीच मौजूद हो चुके हैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नाबम तुकी जी। हम चाहेंगे कि आप सभी की ओर से इनकी गर्मागर्म स्वागत बहुत ही जोरदार तालियों से हो। खाना भी पी सकता है क्योंकि आज स्पोर्ट वर्कर्स का खुशी का दिन है। तो इसलिए मे डे के बारे में 94 से लेके आज तक आपके सामने में रखा है। मे डे क्या चीज़ है, एम ऑफ ऑब्जेक्ट, हम लोग क्यों सेलिब्रेशन करता है, उसका बारे में सब बता चुका हूँ। इसलिए मैं आज ज़्यादा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री को यहाँ पे हम लोगों ने मे डे सेलिब्रेशन में बुलाया है। इनके भाषण सुनना है। हमारा जो लोकसभा के MP साहब को यहाँ पे बुलाया है, इनके आइडिया लेना है। इसलिए हम लोग यहाँ लंबा चौड़ा भाषण नहीं मारना है। येस्टरडे में हमारा सबसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर जो भी डिस्ट्रिक्ट से आया है, येस्टरडे काल में यहाँ एक मीटिंग हुई थी हमारा आंगनवाड़ी का। तो मुझे अरुणाचल का कृष्णा बनाया दिया है। भगवान कृष्णा तो 300 औरत शादी किया था, लेकिन हमारा तो 6000 से ज़्यादा है। तो ये काल का 30 तारीख को मुझे अरुणाचल का कृष्णा बनाया गया है। तो मैं कल रात में घर में सोचा, कृष्णा भगवान का तो सिर्फ 300 माइकी था, मेरा तो 600 माइकी हो गया, 6000। तो सबको नमस्कार, मे डे का आपका बधाई हो। कि देखिए कि हम मे डे का बारे में जो हमारा चौमाता जो साहब ने बता दिया है, तो मैं इसका बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। सबसे पहले तो हम यूनिटी, जितना भी ग्रास लेवल में गरीब लोग हैं, मजदूर भाई जो देश के लिए बड़ा बड़ा मकान बनाते हैं, कंट्री के लिए बड़ा बड़ा रोड बनाता है, ब्रिज बनाता है, एरोप्लेन बनाता है, कि हम लोग एक यूनिटी में हो। तो इसलिए यूनिटी में लाने में काफ़ी बहुत मेहनत करना पड़ा। तो आज
पर्टिकुलरली अरुणाचल के लिए कि हम धीरे धीरे एक गरीब इंसान, हम लोग जो लोग गरीब में रह रहा है, हम लोग एक साथ एकजुट होना बहुत जरूरी है। कि अरुणाचल में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमने 20 साल से लेबर यूनियन में रहा, आधा लाइफ तो लेबर में सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, फिर भी अभी तक हम लोग का अरुणाचल लोग सुधारा नहीं है। बिल्कुल सुधारा इसलिए नहीं है कि हम कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हम लोग मेहनत करना बहुत जरूरी है कि आज अरुणाचल में कितना एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बोल रहा है, हम हिसाब से होने से हमारा अरुणाचल में, हम लोग का अरुणाचल में बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। क्यों हो ही नहीं सकता? क्योंकि जितना भी जो जैसे आपको निको हो गया, एनईपीसी हो गया, वह हमारा अरुणाचल का लड़का लड़की लोग हाई नहीं है। क्यों, किस लिए हाई नहीं है? क्योंकि वहाँ कोई काम करता नहीं है। क्योंकि हम लोग सिर्फ हमेशा इजी मनी लेना चाहता है। कोई लेबर में काम करना नहीं चाहता, कोई मेशन में काम करना नहीं चाहता, कोई मिस्त्री में काम करना नहीं चाहता। इसलिए हमारा यहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट, क्लास 10 पास नहीं होने वाला, 10 पास होने वाला भी सब हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलता है। लेकिन जब हम क्लास 10 पास नहीं है, जब में बीए पास नहीं है, हम यूटीसी एलडीसी मांगने से हमको नौकरी तो मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए हम लोग ये करना चाहिए कि आज जो अरुणाचल में जितना भी बस्ती वाला से लेके रूरल अनऑर्गेनाइज सेक्टर से वर्कर्स को लेके हम एकता क्यों करना चाहता है? एकता इसलिए करना चाहता है, ये नहीं कि यूनियन बनाने से हम सरकार कोई लड़ेगा, सरकार का ऊपर में दबाव डालेगा। ये नहीं है कि हम एक दूसरे का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, हम दूसरे का प्यार कैसे लेना है और दूसरे को कैसे मदद करना है, वो काम हम लोग करना बहुत जरूरी है। ये है कि अगर हम लोग अरुणाचल में हम लोग का जो जितना भी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर लोग है, आप एजुकेशन करने का जगह हम बस्ती में जाके हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव